हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें कंपनी लेके अंशों का निर्गमन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें असेट्स को खरीदा गया है और असेट्स को खरीदने के बदले में नगद भुगतान न करके कंपनी अपने शेयर दे रही है, अपने अंशों का निर्गमन विक्रेता को कर रही है। इसके लिए दो कंडीशन उसने दी है कि जब सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए तो आप क्या करेंगे, और जब प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाए तब आप क्या एंट्री करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कुमार लिमिटेड ने भानु ऑयल लिमिटेड से 6,30,000 रुपये की परिसंपत्तियों को खरीदा। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया। कंपनी की पुस्तकों में कौन सी एंट्रियां की जाएगी यदि अंशों का निर्गमन नंबर 1 सममूल्य पर किया जाए, नंबर 2 20% प्रीमियम पर किया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो कुमार लिमिटेड ने भानु ऑयल लिमिटेड से 6,30,000 की जो संपत्तियां खरीदी हैं उनकी एंट्री करेंगे, और फिर उनकी एंट्री करने के बाद सममूल्य पर अगर अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसकी एंट्री होगी, और फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन केस 2 में जब प्रीमियम पर अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट केस की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे केस फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी असेट्स को खरीदने की। तो ये हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR। टू, विक्रेता का नाम लिखना है हमको। विक्रेता है भानु ऑयल लिमिटेड। ये खरीदी है इसने 6,30,000 रुपए की, तो यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 6,30,000। नरेशन बीइंग सन्ड्री असेट्स परचेज्ड। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री जो केस फर्स्ट की करेंगे हम सेकेंड नंबर पे, वो करेंगे हम पेमेंट की। पेमेंट करेंगे भानु लिमिटेड को, तो भानु लिमिटेड डेबिट हो जाएगा और शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। भानु ऑयल लिमिटेड DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इशू शेयर्स एट पर मतलब सममूल्य पर, 8 पर फॉर परचेज ऑफ असेट्स। ये एंट्री कर दी हमने। अब हमको इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट वही 6,30,000 रहेगा। हमें ये देखना है कि कितने शेयर कंपनी ने उसको दिए। तो टोटल हमको पेमेंट कितने का करना है, उसको 6,30,000 का 6,30,000 का पेमेंट करना है, और उसके बदले में हम नगद भुगतान न करके उसको कंपनी के अंश दे रहे हैं। तो कंपनी के जो अंश हैं वो एक अंश 100 रुपये का है। तो हम ये इससे डिवाइड करके देख लेंगे कि टोटल कितने शेयर कंपनी के द्वारा उसको दिए जा रहे हैं। 100 से हम इसका डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 चली गई, मतलब कंपनी के द्वारा 6,300 अंश विक्रेता कंपनी को
दिए गए और अमाउंट हो जाएगी 6,30,000, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से ये जो केस फर्स्ट था उसकी जो पहली कंडीशन थी कि जब उसने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया हो तो आप क्या करेंगे, ये पहली एंट्री, पहली कंडीशन हमारी ख़त्म हो गई। अब हम केस 2 की एंट्री करेंगे। केस 2 की एंट्री करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे केस 2। अब केस 2 में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एज इट इज़ जो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट केस में हमने की थी, असेट्स अकाउंट DR टू भानु ऑयल लिमिटेड, ये एंट्री वापस रिपीट करना पड़ेगी हमको। सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR टू भानु ऑयल लिमिटेड। नरेशन हो जाएगा बीइंग सन्ड्री असेट्स परचेज्ड, और अमाउंट वही रहेगी 6,30,000। अब इसकी जो सेकेंड एंट्री करेंगे हम, सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी पेमेंट की, और ये पेमेंट कैसे कर रहा है, प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर जब पेमेंट करेगा तब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड होती है, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। और इसको डेबिट कर देंगे हम भानु ऑयल लिमिटेड DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले हम इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग शेयर्स इशू एट प्रीमियम फॉर परचेज ऑफ असेट्स। ये पहले नरेशन लिख दिया हमने। अब हमको इसकी अमाउंट निकालना है। डेबिट में तो 6,30,000 आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। आपको 6,30,000 का की असेट्स खरीदी तो 6,30,000 का वेंडर को पेमेंट करना ही है। अब पिछली कंडीशन में तो 6,300 के शेयर दे दिए थे, उसको 6,300 शेयर दे दिए थे, लेकिन अब इस वाली कंडीशन में कंपनी के द्वारा कितने शेयर दिए जाएंगे ये हमको निकालना है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी अमाउंट लिख लेंगे 6,30,000, 6,30,000 अपॉन में 100 + 20 कर देंगे। ठीक है, 6,30,000 अपॉन में 100 + 20 मतलब 6,30,000 अपॉन 120। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 चली गई, 12 से इसको कैंसिल किया, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और फिर 12 5 जा 60। मतलब कंपनी के द्वारा इनको 5,250 शेयर दिए गए, 5,250 शेयर दिए गए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, 5,250 इंटू 100 ये हमने कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट हो जाएगा 5,25,000। कितना हो जाएगा 5,25,000।
यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे इसका 5,25,000। और फिर जब इसका 20% निकालेंगे, 5,25,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो वो प्रीमियम की राशि आ जाएगी 1,05,000। ये प्रीमियम की राशि हो जाएगी और ये इसकी राशि हो जाएगी 5,25,000 और 1,05,000 और टोटल हो जाएंगे 6,30,000। ये अमाउंट हमने कैसे निकाली? ये अमाउंट हमने 6,30,000 इंटू 100 अपॉन में 120 हमने क्यों किया? क्योंकि जो शेयर है कंपनी का वो 100 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ के शेयर को कंपनी क्या करती है? 20% प्रीमियम पर देती है। तो जब हम 100 का 20% निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 20, मतलब 100 प्लस 20, टोटल कंपनी ने उसको 120 रुपीज़ में दिया है। तो 6,30,000 को हमने 120 से डिवाइड किया तो हमारे शेयर्स की संख्या आ गई थी 5,250। इसका 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5,25,000। फिर इसका 20% जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगे 6,30,000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब प्रीमियम की राशि निकालने के लिए आता है तो ये आपको इस प्रकार से करना है। थैंक यू।